वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है फिजिक्स, मतलब भौतिक विज्ञान से भौतिक विज्ञान का जो भी प्रीवियस ईयर में क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था, उस जो प्रीवियस ईयर मतलब इससे पहले जो एग्ज़ाम हो चुका है उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके उसको देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। अब चलते रहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। देखिए ये क्या है, समतल दर्पण, इसमें कलर किया हुआ रहता है किसका? चांदी का। आने वाले किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। टकरा के वापस चला जाएगा परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु मिलता है वहाँ पर क्या डालेंगे? अभिलंब। तीनों क्या होगा? एक ही समतल में। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण बराबर में परावर्तन कोण, मतलब आई बराबर में आर। तो कौन कितने नियम है प्रकाश के परावर्तन के? 2 नियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन, देखिए लंबवत मतलब लंबवत आपतित होगी तो टकरा के फिर इसी पे वापस चली जाएगी। तो यहाँ पे आपतन कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री। और परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा? 0 डिग्री। तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणपुंज होगा, कैसा होगा? अपसारी, अभिसारी, समानांतर। देखिए क्या हो रहा है? अभिसारी हो रहा है तो समतल दर्पण में भी क्या होगा? परावर्तित के बाद क्या होगा? वो अभिसारी ही। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक। कैसा होता है? काल्पनिक। तो देखिए सीधा तो नहीं है लेकिन क्या है? काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समतल दर्पण द्वारा आवर्धन, देखिए आवर्धन किस लिखते हैं हम लोग? एम से। और यहाँ पे क्या होता है? मतलब प्रतिबिंब का ऊंचाई मतलब वी ओ और बटा में भी मतलब आई, यहाँ पे हाई लेंगे वी ओ। तो ये क्या होगा? समतल। तो इसका आवर्धन कितना होता है? +1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, देखिए ए बराबर में क्या होता है? r/2। हमको फोकस दूरी दे रखा है तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। f कितना दे रखा है? 20। तो 2 × में 20 तो कितना जाएगा? 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आँख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तल दर्पण की आवर्धन का महत्तम मान, उत्तल दर्पण में आवर्धन का सबसे अधिक मान कितना होता है? तो 0.5 मतलब 1/2 से अधिक नहीं हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो हजामत मतलब सैलून में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगा? देखिए अवतल दर्पण में तो वस्तु कहाँ रखते हैं हम लोग? ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और कैसा बनेगा? आभासी। तो कहाँ? वक्रता केंद्र से बाहर नहीं, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा और आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। देखिए और क्या? दर्पण के ध्रुव और दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में यहाँ वक्रता केंद्र कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, देखिए अवतल लेंस जो द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ये सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, मतलब किसी बीम का प्रतिबिंब का यदि मान क्या हो? ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूटा हुआ हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कम तीव्र वाला। अगर भाग टूटा हुआ है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कम तीव्र वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होता है यदि वस्तु का मान, देखिए वस्तु का मान क्या होगा? 10 सेंटीमीटर से कम, तो अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा? धनात्मक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर, देखिए ये है फोकस और ये है ध्रुव।
फोकस से ध्रुव की ओर अवतल दर्पण पे जाने पे अधिक, जैसे जैसे इस नज़दीक जाएंगे आवर्धन का मान क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब आवर्धन का मान क्या होगा, बढ़ता है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा क्या होगा, तो ध्रुव की ओर, किधर होगा, फोकस से ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। किस दर्पण का, तो देखिए उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। देखिए किसी दर्पण की, अच्छा फोकस दूरी बात कर रहे हैं ना, तो फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक। देखिए ये अवतल दर्पण, तो फोकस दूरी इधर होगा, सारा दूरी कहाँ से लेते हैं हम लोग, ध्रुव से, तो ध्रुव से बाईं तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक, और दाहिने तरफ जाएंगे तो क्या होगा, धनात्मक। तो ऋणात्मक किसका होगा, अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, तो कहाँ रखा जाएगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में, वक्रता केंद्र और से परे या फोकस पर। देखिए आवर्धित मतलब क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब, तो कहाँ पर रखेंगे हम लोग, ये ध्रुव है और ये फोकस है, फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यदि गोलीय दर्पण किस प्रकार का, देखिए अगर ऋणात्मक रहता तो वो क्या रहता, अवतल, लेकिन धनात्मक है तो ये कौन सा है, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन दर्पण सूत्र है, 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f, ये क्या है, दर्पण सूत्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो किस दर्पण के द्वारा, समतल दर्पण द्वारा भी, उत्तल दर्पण द्वारा भी और अवतल दर्पण, इनमें से सभी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत प्रकाश को तिरछी आपतित होती है, तो निम्नलिखित में से कौन प्रथम आवर्तन के साथ घटित होगा, तो विचलन, विचलन क्या होगा, प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। वायु में का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो वायु का किसके बराबर होता है, 1 से अधिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो डायप्टर किसका है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायु में अभिसारी लेंस, वायु में अभिसारी लेंस क्या, किस तरह के, कांच का उत्तल लेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब प्रकाश की किरण हवा मतलब विरल से सघन में जाती है तो क्या होगा, विरल से सघन में, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम है, तो किसका अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक क्या है, सबसे कम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी माध्यम में अपवर्तनांक, तो म्यू बराबर में क्या होता है, साइन आई बटा में साइन आर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, देखिए सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या डायप्टर, क्या होता है, डायप्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवतल लेंस में आवर्धन क्या होता है, एम बराबर में v बटा में यू, मतलब प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन। और लेंस में क्या होता है, प्लस, और दर्पण में क्या होता है, एम बराबर में -v बटा में यू। चलते हैं इस पे। हीरे का अपवर्तनांक कितना था, 2.42। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी, अप मतलब सारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो लेंस की फोकस दूरी किसका, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी किसका होता है, तो उत्तल लेंस का और उत्तल दर्पण का। तो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध है, तो क्या संबंध होगा, आर हमेशा बड़ा होगा और आई क्या होगा, छोटा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से लेते हैं हम लोग, तो ध्रुव से। कहाँ से लेते हैं, ध्रुव से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, कहाँ से होता है, दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में कैसा, उत्तल लेंस की भांति काम करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो पुतली द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामान्य नेत्र की लिए दूर बिंदु क्या होता है, अनंत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है, तो पक्षभावी मांसपेशियां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है, तो निकट किसका, अवतल लेंस लगाकर निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगाकर उसे क्या किया जाता है, दूर। दूर दृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, लेकिन नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। तो दूर की वस्तु को क्या करेगा, साफ साफ देख सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक साधारण प्रिज्म के कितने सतह से घिरा होता है, तो 5 सतह से घिरा हुआ रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो लाल का क्या होता है, सबसे अधिकतम, और बैगनी के क्या होता है, सबसे कम। लाल का क्या होगा, सबसे अधिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, क्योंकि जल के कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, मतलब जल के कण के द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा है, तो लाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है किसमें, प्रिज्म में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आकाश का नीला रंग होना किस घटना के कारण होता है, तो अब परिकिरणन के कारण। क्या होता है, परिकिरणन के कारण। देखिए रंग की बात होगा तो परिकिरणन, कुछ ऊंचा दिखाई दे कुछ नीचा दिखाई दे तो अपवर्तन, और टकरा के वापस उसी माध्यम से चला जाए तो परावर्तन। चलते हैं पे। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है, 380 नैनोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है, तो पैरावैगनी किरण को, मतलब ओजोन परत होता है, ओजोन परत किस लिए हम लोग, O3। ओजोन परत के नापने वाला क्या होता है, इकाई डॉप्सन। डॉप्सन किसका है, ओजोन परत के नापने वाली इकाई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण अधिक परिकिरण करता है, तो बैगनी या नीला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ बादलों का रंग उजला दिखाई देता है किसी कारण, परिकिरणन के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पदार्थों का चालक कौन है, तो एल्युमिनियम क्या है, चालक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति आश्रित होता है, तो किसका होता है, ये इलेक्ट्रॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो वोल्ट मीटर में होता है, एमीटर में भी होता है, विद्युत सेल में, लेकिन कुंडली में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। चलते हैं पे। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, अब वोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेल का विद्युत वाहक बल इतना वोल्ट है, इतना आवेश गुजरने पर कार्य क्या होगा, कार्य देखिए तो क्या होगा, कार्य करना तो क्या होगा, डब्ल्यू निकालना है, डब्ल्यू क्या होगा, मतलब क्यू इंटू में एफ। क्यू कितना, आवेश कितना है 1 किलो, और विद्युत वाहक बल कितना, ये फोर्स कितना कहेंगे लोग, 1.5, तो कितना हो जाएगा 1.5 वोल्ट। सॉरी कार्य है ना, कार्य क्या होगा, कार्य का मतलब क्या होता है, जूल, तो 1.5 जूल। चलते हैं तो पे। विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर किससे नापते हम लोग, वोल्ट मीटर से, और विद्युत धारा एमीटर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वोल्टता V1 पर शक्ति P1 है, प्रतिरोध वोल्टता V2 पर शक्ति P2 है, तो प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो समतुल प्रतिरोध क्या होगा, V1 स्क्वायर बट्टा में P1 और प्लस V2 स्क्वायर बट्टा में P2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं पे। एक अमीटर के 0 तथा 2a अंकों के बीच 20 भाग है, एमीटर का अल्पतमान क्या होगा, अल्पतमान कितना होगा, देखिए 1/2। अब इसको क्या करेंगे,
मतलब अल्पतमांक निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 एम्पियर है उसको और क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, तो वही क्या होगा अल्पतमांक। चलते हैं तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध आर कितना है 1200 ओम और वोल्ट मतलब कितना है 220 वोल्ट, तो विद्युत धारा तो V बराबर क्या होता है आई आर, V बराबर क्या होता है आई आर, और हमको क्या निकालना है विद्युत धारा आई निकालना है, आई बराबर क्या होगा V बटा में आर। V कितना है तो 220 और कितना ये है 1200। अब देखिए इसको काट दीजिए, इसको काट दिए तो जब 22 बटा में 1200 तो कितना हो जाएगा 0.18 एम्पियर। चलते हैं इस पे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो V बराबर में क्या होता है आई आर, V बराबर में आई आर। V क्या है वोल्ट, I क्या है विद्युत धारा और R क्या है प्रतिरोध। तो यहाँ भाग में तो ये गलत है, यहाँ भी भाग में तो ये गलत है। देखिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वोल्टेज को V बराबर में आई आर, एम्पियर I बराबर में क्या हो जाएगा V बटा में R, V से वोल्टेज R से प्रतिरोध, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं उसपे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है ओम, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, वाट किसका होता है शक्ति का, अब वोल्ट किसका होता है विभवांतर का। चलते हैं उसपे। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए किसमें, तो किसमें मतलब कि किसमें जोड़ना चाहिए श्रेणी क्रम में, कैसे श्रेणी क्रम में, इस ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस धातु में सोलर सेल मतलब किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है, तो किससे सिलिकॉन से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है उष्मीय प्रभाव के कारण। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोध हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित है किसमें संयोजित है समानांतर क्रम में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा उससे कम होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कमरे में 60 वाट 200 वोल्ट 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हुए, तो कुल उपयोग शक्ति तो P निकालना है, तो P बराबर क्या होता है V बटा में I। चलिए इस सूत्र पर क्या कीजिएगा आप लोग निकाल लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, देखिए तो P बराबर में क्या होता है V I, V बराबर में क्या होता है आई आर, यहाँ पर लिख सकते हैं आई आर, तो आई का स्क्वायर आर, ये भी सही है, उसके बाद ए भी सही है सी भी सही है, और अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं V बटा में आर, तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर बटा में आर, मतलब इनमें से तीनों क्या है विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 100 वाट और 220 वोल्ट के बल्ब में के आरे में 100 वाट विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा V बराबर में क्या होता है आई आर। देखिए यहाँ पे शक्ति दे दिया है, शक्ति दे दिया है मतलब वाट दे दिया है, तो P बराबर में वी आई, पावर कितना है 100 वाट, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे I, तो 220 यहाँ से निकाल लेंगे I बराबर कितना हो जाएगा 100 बटा में 220। अब हमको निकालना है प्रवाहित विद्युत धारा, तो I बराबर में यही क्या हो जाएगा प्रवाहित विद्युत धारा। अब जो काट खूट कीजिएगा जो ऑप्शन में जो आंसर आएगा कितना आएगा 25 बटा में 121। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है टंगस्टन का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता किसका मात्रक है तो ऊर्जा का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था तो ऑस्टर्ड ने, किसने किया था ऑस्टर्ड। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं तो 4 पोषी स्तर होते हैं। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है एक दिशीय। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ओजोन परत का अवक्षय करता है कौन CFC। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। हाइड्रीला पाया जाता है, हाइड्रीला किसे पाया जाता है जल में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है तो O3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस पे। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनवीकरणीय पदार्थ है तो DDT क्या है एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है DDT। चलते हैं इस पे। वायुमंडल में
CO2 का प्रतिशत कितना है? 0.03%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूरो 2 का संबंध किससे है? यूरो 2 किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से। चलिए, इस तरह से जो भी फिजिक्स से मतलब भौतिकी विज्ञान से जितना सारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग एक ही वीडियो के में देख लिए हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।